नमस्कार, जनरेशन न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है मोहित शर्मा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनकी आवाज लगातार सरकार तक पहुंचाने की पूरा प्रयास करते हैं। जैसे मोहित, किसान आंदोलन को 1 महीना पूरा हो गया और अभी तक सरकार की तरफ से कोई मसले का हल तो नहीं दिखता होता। किस तरह आप इस मसले को देख रहे हैं सरकार की तरफ से? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि देश के किसान आज मजबूर, लाचार और असहाय होकर सड़क पे बैठा है, जो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए शर्म की बात है कि आज हमारे बुजुर्ग 85 साल के, 95 साल के बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे यहाँ आकर धरना दे रहे हैं, जो आपके लिए, मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। देश की सरकार को राजनीति करनी चाहिए, नेताओं का काम है राजनीति करना, लेकिन आप राजनीति किसान के नाम पर ना करें तो बेहतर है। आप इस राजनीति से देश के किसान को बहुत दूर रखें, क्योंकि राजनीति करने के लिए आपके पास बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन देश के किसान को इस राजनीति के अंदर घसीटना देश की सरकार को शोभा नहीं देता। मोदी जी बनारस गए, उन्होंने कहा कि ये बिल जो है वो गंगा जल की तरह पवित्र है। कहाँ तक इसको सही मानते हैं? माँ गंगा को भी और माँ गंगा के नाम को भी इन्होंने अपवित्र कर दिया। एक बात मुझे बताइए, किस तरीके से आप कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी की बात पे आप यकीन करेंगे? या तो मैं अंधा हूं, या फिर आप मुझे दिखाइए अपनी आंख से कि वो जो 100 स्मार्ट सिटी की प्रधानमंत्री जी ने बात करी थी, वो 100 स्मार्ट सिटी आखिर हैं कहाँ? वो आदर्श गांव कहाँ हैं? आखिर वो बुलेट ट्रेन कहाँ है, जिस बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय रेल को भी बेच दिया गया? आखिर आपको क्या जरूरत पड़ी देश के अंदर देश की धरोहरों को नीलाम करने की? चाहे वो लाल किला हो, एयर इंडिया हो, BSNL हो, MTNL हो, चाहे रेलवे हो, आप देश की लगातार सभी चीजों को बेचने में लग रहे हैं, तो आपकी बात पे कैसे इस देश की जनता विश्वास करेगी? सरकार किसान सम्मेलन करने जा रही है, जबकि 5 बॉर्डरों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि सरकार यहाँ आके बात कर रही थी, किसान सम्मेलन की जरूरत क्या पड़ी? जबकि गिरिराज सिंह बिहार गए, उन्होंने वहां कहा वो तो किसान दोगले हैं। इस बयान को आप कहाँ तक सही मानते हैं? आप तो ये सोचिए कि गिरिराज सिंह ने दोगला बोला है, दूसरी बात, उनकी आंखों में इतनी भी शर्म नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि दोगला संवैधानिक शब्द है। ये देखिए ना आप। और आप एक बात बताइए, आपसे बड़ा और आपके बीजेपी के प्रधानमंत्री जी से बड़ा दोगला कौन है? जरा ये तो बता दीजिए कि जो देश की जनता के साथ में वादे करके आप पूरे नहीं कर पाए, तो आप देश के सबसे बड़े दोगले हैं। और आपको कोई हक, कोई अधिकार नहीं है देश के किसान को दोगला बोलने का, क्योंकि आपने इस देश की जनता को कुछ नहीं दिया, लेकिन देश की जनता ने बहुत कुछ दिया है। आप एक बात बताइए, आज आप पूछते हैं कि देश का किसान जीन्स की पैंट पहनना है, देश का किसान बर्गर खा रहा है, देश का किसान पिज्जा खा रहा है। एक बात मुझे बताइए, आपके इतने सारे नेता क्या सारे के सारे अंबानी और अडानी और बिल गेट के घर में पैदा हुए हैं क्या? या पैदा होते ही करोड़ों रुपए लेकर पैदा हुए थे? आप कभी नहीं पूछते कि आपका एक निगम पार्षद, एक MLA, जिसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं होते, लेकिन MLA और निगम पार्षद बन जाने के बाद वो लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया कमा लेता है, वो कहां से आता है? वो कहां से आता है? इस बात का नहीं पूछेंगे आप कभी कि आपको कौन सी विदेश से सरकारी मदद मिल रही है? वोट लेने के लिए आपको सीता का पति याद आ जाता है और आप काम करते हैं नीता के पति के नाम पर। तो आखिर आप ऐसा दोगला चरित्र क्यों दिखा रहे हैं देश के किसान पे? फंडिंग को लेकर अब सत्ताधारी पार्टी के नेता सवाल कर रहे हैं कि किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, फंडिंग बाहर से हो रही है। तो ऐसा तो नहीं ये विपक्ष साजिश की जा रही है आंदोलन तोड़ने के लिए? देखिए, कोई फंडिंग नहीं की जा रही। एक बात मुझे बताइए, आप हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आपका भाई इंडिया में रहता है, आपके भाई को कोई प्रॉब्लम है, आपके पास पैसा है, तो आप भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? हाँ या ना में बताइए मुझे, हाँ या ना? हाँ या ना? भेजेंगे ना? तो ये देश का किसान है, इसके बच्चे पढ़ लिख कर बाहर भी गए हुए हैं, और वहां विदेश का भी किसान है जो भारतीय हिंदुस्तान की सरजमी में रहता था, वो वहां पर जाकर रह रहा है। और भारत देश के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं जो वहां रह रहे हैं। तो जब देश का किसान मजबूर और परेशान है, तो वो लोग मदद कर रहे हैं, और ऐसी मदद करने में क्या बुराई है? जब आप अपनी पार्टी फंड में लाखों करोड़ों रुपया ले लेते हैं और उसका आप बताते भी नहीं है वो पैसा कहां से आया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत है लंबी लंबी छोड़ने की। कोई अपनी बीवियां छोड़ते हैं और कोई कामदार तक जाकर आतंकवादी छोड़ते हैं। छोड़ने में माहिर हैं सारे के सारे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की, लेकिन किसान मुद्दे पर उन्होंने कोई मसला नहीं उठाया, कोई बात करने का प्रयास नहीं किया। किस तरह देखते हैं? चाहते तो आज शायद कुछ हो सकता था। देखिए, तकरीबन 6 महीने से ज्यादा हो गए, बल्कि ज्यादा ही, मैंने प्रधानमंत्री जी की मन की बात क्या, प्रधानमंत्री जी की बात को सुनना ही बंद कर दिया है। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि उस व्यक्ति ने मन की बात में क्या कहा है। आपको प्रधानमंत्री आपकी मन की बात सुनने के लिए नहीं बनाया, या फिर हम कोई FM का कोई कार्यक्रम नहीं सुनने कि आप डेली डेली आकर बैठ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ RJ मोदी, हाँ, आज अपनी मन की बात। अबे भाई, तेरी मन की बात सुनकर अगर गरीब का पेट भरे, अगर भूखे नंगे के तन पे कपड़ा आए, तो आपकी मन की बात सुनी जाए। आपकी मन की बात सुनकर क्या होगा?
ये बताइए आप मुझे, आपको अपनी मन की बात, आए दिन आपकी मन की बात, आपके मन में कितने साल की बात भरी हुई है, एक बार निकाल दो, एक बार सुन लेंगे हम। बार बार नहीं सुननी है हमें मन की बात, हमें सुननी है किसान की बात कि किसान क्या कह रहा है, जिसको आप आतंकवादी बता रहे हैं। आपकी मन की बात सुनने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना रहे। आप एक बात मुझे बताइए, ऐसे तो मेरे भी मन की बात है, देश का किसान है इसकी भी मन की बात है, ये भाई है इनके भी मन की बात है। अबे अगर हम डेली डेली इंसान सबके ही मन की बात सुनने लग गया तो इतने सारे सांसद हैं कि बेचारा आदमी सुबह से शाम तक काम पे ही नहीं जा पाएगा, इनकी मन की बात ही सुनता रहेगा। आप अपने काले कारनामे गिनाइए ना, अपने काले कारनामों की बात करिए, मन की बात मत करिए। इनके गुरु है सावरकर, सावरकर गाय को लेकर क्या लिखते हैं ये नहीं बताते। एक बात मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो गाय जो है वो इनकी मम्मी है और गोवा में वही गाय इनकी अम्मी है? ये कहाँ का दोहरा चरित्र है? गाय को लेकर इनके गुरु सावरकर लिखते हैं अपनी पुस्तक के अंदर कि वो माँ जो अपने मल और मूत्र से अपने शरीर को गंदा करती है वो माँ नहीं हो सकती। ये इससे पूरे हिंदू लोगों की भावना को, आस्था को ठेस पहुंची है। मैं भी हिंदू धर्म से आता हूं और मैं भी गऊ को मानता हूं, और इनसे ज्यादा दिमाग तो उस बछड़े में होता है जो अपनी माँ का दूध पीता है, और ये लोग गऊ का गोबर खाते हैं। इनसे ज्यादा दिमाग है उस बछड़े के अंदर, आप ये देख लीजिए। ये इनके गुरु हैं सावरकर। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यहाँ हर किसी व्यक्ति की आस्था का प्रतीक है, मेरी और आपकी भी आस्था का प्रतीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर इनके गुरु सावरकर ने क्या लिखा है वो सुनिए। वो कहते हैं कि जो राम है वो एक पुरुष है, वो भगवान नहीं हो सकते। इससे भी इनकी भावना को, सभी हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची है। ये नहीं बताते कि इनका गुरु क्या क्या बातें बोलता है, और ये भगवान राम के नाम पर वोट भी ले लेते हैं और गऊ के नाम पर भी वोट ले लेते हैं। आज आप ये नहीं देख रहे कि यूपी के अंदर गऊ की क्या हालत है? प्रधान लोग जो है वो अपनी जेब से पैसा निकालकर उन गऊ की सेवा कर रहे हैं। ये सिर्फ न राम के न रहीम के, ये सिर्फ कुर्सी के पुजारी हैं, और कुर्सी की लगी भाजपा को बीमारी है। बदला लेगी जनता किसानों के अपमान का, खागा ये माल किसानों के नाम का, ये इनकी पुरानी आदत है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं इससे आय दुगनी हो जाएगी किसानों की। तो प्रधानमंत्री जी, आय दुगनी किसान को नहीं चाहिए, इतना एहसान मत करिए। आप किसान कह रहा है बेचारा सारी दुगनी आय आप अपनी जेब में ही रख लीजिए, आप प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, आप खेती करने लग जाइए, क्योंकि मेरे को बड़ी खुशी होगी प्रधानमंत्री जी के पास दुगनी आय है तो प्रधानमंत्री जी को दे दीजिए दुगनी आय। सारा किसान कह रहा है सबके हिस्से की दुगनी आय आप अपनी जेब में रख लीजिए, आप खेती करना शुरू कर दीजिए जो आपको बेहतर लगे। झूठ की तो खेती होती नहीं है, क्योंकि आपने देखा पीने के बाद तो बेवड़ा भी लंबी लंबी बातें करता है, हाँ, और ये बिना पिए लंबी लंबी बातें करते रहते हैं। इन्हों को पता नहीं कौन सा नशा है, ये तो यही जाने जी। लगातार नेताओं का निशाना भी रहा है किसान आंदोलन पे कि विपक्ष की साजिश है या लोग भटका रहे हैं, इनको समझा नहीं पाए। तो क्या किसान नहीं समझ पा रहा है? आज प्रधानमंत्री जी ने कहीं घोषणा तो नहीं कर दी किसी चीज को बेचने की, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले क्रिसमस गया है, 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने तैयारी करी होगी ना। एक सेंटा क्लॉज वो था जो बच्चों को गिफ्ट देता था, ये दाढ़ी बढ़ाने वाला सेंटा क्लॉज ऐसा है जो छीनता है। इसने लिस्ट बना के तैयार कर ली होगी क्रिसमस से पहले कि क्रिसमस के बाद किस किस चीज को बेचना है। तो आज मन की बात में बेचने वाली चीजों का नाम तो नहीं लिया, क्योंकि मैंने तो सुनी नहीं, आपने सुनी होगी, तो मुझे बताइए जरा क्या कहा है इन्होंने मन की बात में आखिर। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं ये तो उनका अपना ओपिनियन है, या जनता के लिए मन की बात करते हैं, सुनता है कोई नहीं सुनता, ये तो उनका। लेकिन आंदोलन को लेकर ये निरंकुशता नहीं सरकार की कि सरकार लगातार तानाशाही पे उतारू है या नहीं आवाज सुन रही है, और क्योंकि सर्दियां बढ़ती जा रही, खुले आसमान के नीचे किसान संघर्ष कर रहा है, तो कैसे इस मसले का हल निकलेगा? एक बात मुझे बताइए, आप हैं, आपको अगर घर बेचना है तो अपने पिताजी से परमिशन लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे ना। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये बिल को लागू करने वाली सरकार तो सिर्फ एक मोहरा है, बिल तो अंबानी और अडानी का है। तो जब तक अंबानी और अडानी जी परमिशन नहीं देंगे तब तक तो मोदी जी चलेंगे भी नहीं। आप ये समझ रहे हैं, देश की गरीब किसान के बच्चे मर जाएं सड़क पे तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन के अंदर बहन बेटियां सड़क पे बच्चों को जन्म दे दें तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी उद्योगपति के घर में जरा सा लल्ला क्या जन्म ले ले, ये तो पालने तक पहुंचाने का काम शुरू करते हैं। इनका तो बस नहीं चलता, ये बेबी सिटर भी बन जाएं कि बच्चों को हम ही पाल लेंगे, इन्हों का बस नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी आपको अंबानी और अडानी ने नहीं बनाया, देश की गरीब जनता ने बनाया है, अपने कंधे पर, अपने सीने पर पत्थर धरकर। और इसलिए बनाया था, उसने सोचा था कि अगर एक जमीन से जुड़ा आदमी जो अपने आप को फकीर बताता है, जिसने 35 साल भीख मांग के खाई है, अगर वो प्रधानमंत्री बनेगा तो देश के लिए कुछ करेगा। लेकिन ऐसा नहीं पता था कि वो देश को ही बेच देगा। मोदी जी कहते हैं मैंने 18 घंटे काम करा,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका 18 घंटे काम करने का, लेकिन आपसे निवेदन है 18 से आप 19 भी मत करिएगा, क्योंकि 18 घंटे में आप इतना कुछ बेच चुके हैं। अगर 18 से 19 करा तो हमारी तो हालत ही गंभीर हो जाएगी। जो कपड़े पहनने कहीं वो भी ना उतरवा लें आप, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बहन बेटियों के गहने जेवर तक पे नजर रख सकता है, अब आप सोच लीजिए वो कुछ भी बेच सकता है। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंधभक्तों से पूछ लो आप कि इस बिल के क्या क्या फायदे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान हमारे ऊपर गंदी नजर नहीं डालेगा, चाइना भी हमला नहीं करेगा हमारे ऊपर अगर ये बिल लागू हो गया। अबे तुम बिल लेके आ रहे हो या कहीं से कोई चीज तोप लेके आ रहे हो जो हमारे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। दूसरी ओर सरहद पे देश का जवान जो है वो गोली खाता है सीने पे, और मोदी जी खाते हैं पाकिस्तान की बिरयानी। तो इन्हें बिरयानी से इतना प्रेम है, इतने प्रेमी हैं कि शाहीन बाग में जो धरना चलाते हैं उनको भी ये पार्टी ज्वाइन करा लेते हैं, ताकि वो रोज इन्हें बिरयानी बना के खिला सकें। मोदी जी बहुत शौकीन है बिरयानी के, इसलिए बिरयानी बनाने वाले और जहां बिरयानी बनती है वहां भी पहुंच जाते हैं खाने के लिए। आंदोलन को 1 महीना हो गया है और फिलहाल बातचीत अगले दौर की शुरू होगी, 7वें दौर की। आंदोलन फिलहाल सभी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे किसानों का रवैया क्या होगा इसको लेकर? देखिए, देश के किसान का रवैया सिर्फ ये है कि फिर देश का किसान दिल्ली की ओर कूच करेगा, और दिल्ली की ओर कूच करते के दौरान अगर देश के किसान के ऊपर गोली चलाई जाएगी तो देश का किसान देश के जवानों से गले मिलकर एक अमन, चैन और शांति का परिचय देश के सरकार को देगा। और उसमें संदेश ये जाएगा कि एक पिता ने अपने बेटे से गले मिले, क्योंकि इस देश के अंदर सरहद पे शहीद होने वाले 95% किसानों के ही बच्चे हैं। और जिस दिन, मैं आज आपको बता रहा हूं, आज मेरी बात ये लिख के दे लीजिए, जिस दिन सरहदों पर नेताओं के बच्चे तैनात होने लग गए ना, उस दिन सरहद पे कोई शहीद ही नहीं होगा। आज किसान का बच्चा है इसलिए सरहद पे शहीद हो जाते हैं, नेता का बच्चा शहीद होने लगा तो सरहद पे कोई शहीद ही नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। ये थे मोहित शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, जो लगातार अपनी आवाज को लेकर, अपनी सामाजिक मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और सरकार को जगाने का प्रयास किया, करते रहे हैं कि जनहित के जो मुद्दे हैं उस पर लगातार वो आवाज उठाते रहे। लेकिन देखना यह है कि उनकी ये आवाज सरकार तक कब पहुंचती है, सरकार का दिल कब पसीजता है और सरकार किसानों की इस दर्द को कब समझती है और कृषि में जो बिल में जो 3 बिंदु है उनको वापस लेती है या संशोधन प्रस्ताव से मसले का हल निकल जाता है। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आंदोलन नेशनल हाईवे 24 पे लगातार किसानों ने कृषि बिल के विरोध में लगातार जारी है। मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज, नई दिल्ली से।